अगर आप भी रेलवे शिक्षक भर्ती 2025 के फॉर्म फिलिंग में फंस रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मुझे ना जाने इतने मैसेजेस, मेल्स और कमेंट्स आए हैं स्टूडेंट्स की तरफ से ये पूछते हुए कि मैम पीआरटी के वैकेंसी के लिए जब हम बीएड डिग्री को मेंशन कर रहे हैं तो वो नॉट एलिजिबल आ रहा है, हम फॉर्म नहीं फिल कर पा रहे हैं। सो हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर, जहां पर आपको मिलती है सबसे तेज, सटीक और इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन। तो सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पीआरटी के फॉर्म फिलिंग के दौरान कौन से एलिजिबिलिटी में बदलाव देखने को मिले हैं। तो अब उस बात का खुलासा हो चुका है, क्योंकि रेलवे शिक्षक भर्ती ने अभी अपना ये जो कॉरिजेंडम 2 है वो निकाला है, जिसमें पीआरटी में जो पुराना एलिजिबिलिटी, पुरानी नियमावली बनी थी उसको भी मेंशन किया गया और अब क्या क्या चेंजेस आए हैं उसको भी मेंशन किया गया है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, फाइनल डिसीजन मेकिंग के बाद पीआरटी और टीजीटी पीजीटी में जो एलिजिबिलिटी है उन्हें अलग कर दिया गया था, बीएड को पीआरटी से, प्राइमरी से बाहर कर दिया गया था। तो उसके रिगार्ड में चीज़ों को और भी ज़्यादा क्लियर कर दिया गया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पे पीआरटी की पोस्ट पे अगर मैं बात करूँ तो पहले जो एलिजिबिलिटी थी उसमें 12th पास के साथ डीएलएड डिग्री तो थी ही, साथ ही साथ में और क्या था, आपको देखो ध्यान से देखो, ग्रेजुएशन के साथ अगर आपके 50% मार्क्स से आप पास आउट हो तो बीएड डिग्री भी दिया गया है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री अगर आप 55% से पास हो पोस्ट ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में या उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री है, साथ में आपका 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड और एमएड है, तो इन दोनों ही डिग्री को बाहर कर दिया गया है। अब आप एलिजिबिलिटी मीट नहीं कर सकते, मतलब पीआरटी से बीएड को बाहर कर दिया गया है आरआरबी की नियमावली से। तो अब जो फाइनल नियमावली निकल करके आई है वो क्या है, आइए देखते हैं। यहाँ पर आपके पास जितनी रिक्वायरमेंट यहाँ थी वो एज इट इज है, मतलब अगर आप 12th पास स्टूडेंट हो 50% से, मिनिमम आपके 50% आए हैं और साथ में आपका 2 साल का डीएलएड डिप्लोमा डिग्री है किसी भी जाने माने नाम से, तो आप एलिजिबल हो। या फिर 12th या उसके इक्विवेलेंट आपके पास कोई डिग्री है जिसमें आप 45% मार्क्स से पास आउट हो, साथ ही साथ में आपका 2 साल का डिप्लोमा डिग्री है एलिमेंट्री एजुकेशन में, जो कि एनसीटी के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, उस यूनिवर्सिटी से है 2002 की रेगुलेशंस के तहत, तो भी आप एलिजिबल हो। या फिर अगर आप 12th या उसके इक्विवेलेंट पास आउट स्टूडेंट हो, साथ में 50% मार्क्स आपके 12th में आए हैं और इसके साथ 4 साल की आपकी अगर बीएलएड डिग्री है तो भी आप एलिजिबल हो। या फिर आप 12th पास स्टूडेंट है 50% मार्क्स से, साथ में आपका 2 साल का डीएलएड है स्पेशल एजुकेशन में, तो भी आप एलिजिबल हो। या फिर ग्रेजुएट हो, अगर आप ग्रेजुएशन की डिग्री है, साथ में आपका 2 साल का डिप्लोमा है एलिमेंट्री एजुकेशन में, तो भी आप एलिजिबल हो। इसका मतलब ये कि बीएड डिग्री को पीआरटी से बाहर कर दिया गया और इस चीज़ का आपको समाधान मिल चुका है। फाइनली आपके फॉर्म फिलिंग के आंसर्स आपको मिल चुके हैं। इतना ही नहीं, मैं आपको आगे ले चलती हूँ। पीआरटी में जो सब्जेक्ट पोस्ट्स हैं, मैं यहाँ पे म्यूजिक, डांस इनकी बात नहीं कर रही हूँ। जैसे पीआरटी ये 5 या 6 सब्जेक्ट्स हमारे पीआरटी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, बंगाली, हिंदी, तमिल, और मैथ साइंस अगर इंग्लिश मीडियम में है तो उनकी भी एलिजिबिलिटी को और डिफाइन करके दे दिया गया है। सेम है कि ये जो ग्रेजुएशन के साथ आप बीएड कर रहे हो या पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड कर रहे हो, उसे बाहर कर दिया गया है इन सारे ही सब्जेक्ट्स में। तो आपकी ये जो टोटल एलिजिबिलिटी सब में निकल करके आ रही है वो है ये कि आप 12th या उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री से पास आउट होने चाहिए हो, ठीक है। साथ ही साथ में आपकी डीएलएड डिग्री होनी चाहिए, वो डीएलएड डिग्री आपकी 2 साल की हो। अब एक और यहाँ पे डाउट आ जाता है कि मैम एनआईओएस से जो डीएलएड है 18 महीने वाले, वो कहाँ जाएं। अब उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने मान्य कर दिया है, तो आपको 2 साल की जो डिप्लोमा डिग्री है इसी ऑप्शन पे टिक करके आना है वाइल्स्ट फिलिंग द फॉर्म। बाकी उसकी जो डिटेल जानकारी है और भी जितने बदलाव देखने को मिल रहे हैं वो मैंने एक अलग से वीडियो करी है ताकि आप डिटेल नोटिफिकेशन को अच्छे से फाइंड आउट कर सकें, तो आप उसे भी जाकर के देख लेना, इसके बाद आएगी वो वाली वीडियो, ठीक है। अच्छा, या तो आपके पास डिप्लोमा डिग्री है या फिर 4 साल की बीएलएड डिग्री है तो आप एलिजिबल हो, या फिर आपकी स्पेशल एजुकेशन से डीएलएड है तो आप एलिजिबल हो, और 12th या फिर अगर आपका ग्रेजुएट है, ग्रेजुएशन डिग्री है ना, उसके साथ आपका डीएलएड है तो भी आप एलिजिबल हो। तो ये कुछ नियमावली है जिसमें बहुत ही सहजता से, मतलब बहुत ही क्लियर और ट्रांसपेरेंसी से बदलाव हमें देखने को मिल रहे हैं और आपको अब कहीं और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। खैर,
फॉर्म फिलिंग की डेट एक्सटेंड होना, आपकी करेक्शन विंडो को एक्सटेंड होना, आपकी तैयारी को और कैसे स्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं, वो सारी बातें मैंने नेक्स्ट वीडियो में की हुई है। हैविंग सेड दैट, मैं आपको बता दूं कि सिर्फ फॉर्म फिलिंग करना काफ़ी नहीं होगा। आप में से इतने ना जाने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि रेलवे शिक्षक भर्ती की तैयारी कैसे करें। इनफैक्ट मैक्सिमम स्टूडेंट्स तो जैसे अन्य DSSB, EMRS, NVS, KVS जैसे भर्तियों की तैयारी करनी होती है, अभी भी उसी रट में चल रहे हैं और वैसे ही तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं अगर आप भी जनरल पेपर और अपने सब्जेक्ट को अलग अलग करके तैयारी कर रहे हो, क्योंकि RRB का जो सिलेबस और एग्जाम पैटर्न है वो बिल्कुल अलग है, लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी भी अलग है और इसका जो चयन होने का सिलेक्शन प्रोसीजर है वो भी बिल्कुल अलग है। आपको अगर वो सहजता से, अगेन मैं बार बार बोल रही हूँ, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर नॉलेज चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। एंड इस तैयारी को और भी ज़्यादा सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज बनाने के लिए हमारे साथ भारत के बेस्ट टीचर्स जुड़े हुए हैं। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के TGT PGT टीचर क्यों ना बनना चाहते हो, आपको ज़रूरत रहेगी एजुकेशनल साइकोलॉजी की और सोशोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स के अपने प्रोफेशनल एबिलिटी के 50 नंबर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। साथ ही साथ में आपका जनरल पेपर तो है ही है। तो इस बार आप किसी भी विषय के टीचर क्यों ना बनना चाहते हो, आपकी तैयारी एक सिरे से होगी जिसमें आपको अपना सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, आपको प्रोफेशनल एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करना है जिसकी बहुत बड़ी वेटेज है। वो तैयारी UGC नेट कोर फैकल्टीज की मदद से ही आप कर पाओगे और वो तैयारी का समाधान हमने टीचर्स अड्डा पे निकाल लिया है। तो जैसे आप विजिट करेंगे RR24/7 की वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन, आप मेरे साथ ये प्रोसीजर फॉलो कर सकते हो। आपको मिल जाएगा भारत का कॉस्ट इफेक्टिव एंड नंबर 1 सोल्यूशन ओरिएंटेड बैच। लॉग इन करने के बाद आप ऑल कोर्सेज एंड टीचिंग पे जाइए। टीचिंग पे जाने के बाद आप रेलवे शिक्षक भर्ती बनना चाहते हैं, रेलवे शिक्षक की भर्ती पर सरकारी नौकरी चाहते हो, तो यहाँ RRB रेलवे टीचर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको अपने सारे बैचेस मिल जाएंगे। TGT PGT का एक बैच है सभी सब्जेक्ट्स के लिए, वैकेंसी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है और PRT के लिए आपको अलग से बैच मिल जाएगा। तो यहाँ पर TGT PGT की अगर आप तैयारी कर रहे हो किसी भी सब्जेक्ट में, बैच की यहाँ डिटेल्स हैं, बाय नाउ पे जाइए। वैसे तो हमारे बैच का ओरिजिनल प्राइस है 7,000, पर मैं आपको एक डिस्काउंटेड कूपन कोड दे रही हूँ जिसको आप अभी लगा सकते हो मेरे साथ। डिस्काउंट के लिए आप यूज कर सकते हैं Y449, ये कोड को फटाफट से आप अप्लाई कर लीजिए। जैसे आप अप्लाई करोगे आपको कोई भी एक बैच 1600 रुपये में मिल जाएगा। PRT के लिए भी सेम प्रोसीजर है, पर अगर आप तीनों ही भर्तियों के लिए एलिजिबल हो, क्योंकि रेलवे का एग्जाम ही इतना जितना आपको ये एग्जाम नेचर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, उसकी तैयारी उतनी आसान हो सकती है, उसकी एलिजिबिलिटी उतनी आसान है और चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड आर आल्सो हायर। तो उस चांस को अगर आप तीनों ही जगह लाई कर रहे हो, तीनों ही एलिजिबिलिटीज में लाई कर रहे हो, तीनों ही वर्गों में लाई कर रहे हो, तो गवाना मत उस चांस को। आपके लिए मेरे पास एक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है, वो है टीचिंग का महापैक, जिससे कि आपको 1600 के अलग अलग बैचेस नहीं लेने पड़ेंगे। आप टीचिंग महापैक की मदद से भारत का हर वो एग्जाम जो आपको टीचर बनाता है, सेंट्रल लेवल या स्टेट लेवल की वैकेंसीज के लिए, उसकी तैयारी आप एक साथ कर सकते हो, एक फीस में कर सकते हो। तो जैसे ही आप यहाँ बाय नाउ पे जाएंगे, Y449 कोड लगाएंगे, आपको 3000 का वो बैच मिल जाएगा 6 महीने के अंदर, जिसमें सारे एग्जाम्स होंगे और बहुत सारी भर्तियों पर आप एक नौकरी सशक्त कर सकते हो। तैयारी को मजबूत बना के रखें, क्योंकि इमारत मजबूत होनी चाहिए, उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए, तभी वो इमारत जो है डगमगाएगी नहीं। सो ऑल द वेरी बेस्ट। मैं मिलूंगी आपसे हमारे RRB के बैचेस में, ऐसी और इंसाइटफुल वीडियोस में। अगर आपके कोई और डाउट अभी भी रह गए हैं ना RRB के फॉर्म फिलिंग के अराउंड, मेरे पास चैनल पर वीडियो है आपके लिए, तो आप वो जा करके देखिए और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसे भी प्लीज़ ज़रूर देख लेना। गुड लक, टाइम है अभी अपने पास, आप तैयारी को मजबूत करें।